75वें गणतंत्र दिवस की देश को शुभकामनाएं। हमने इन 75 वर्षों में बहुत कुछ अचीव किया है और आगे बहुत कुछ हमें अचीव करना है। हमने एक तरफ देश में जहां गरीबी थी, महंगाई, बेरोजगारी और जातीय भेदभाव, पक्षपात, उन सब से देश को उभारा है। आज पूरा देश एक सूत्र में बंधा है और हम देश के संविधान के अनुरूप देश को चला रहे हैं। यद्यपि हमारा एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संविधान भी है, वेद का विधान भी है। हम अपने सांस्कृतिक सनातन संविधान के साथ देश के संविधान को सर्वोपरि मान करके, सब प्रकार के भेदभावों से मुक्त होकर के, एकता के सूत्र में बंध करके राष्ट्र को समृद्धि के नए शिखर पर लेकर के जा रहे हैं। और मैं आज आह्वान करना चाहता हूं कि हमने राजनीतिक आजादी तो 75-78 साल पहले प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी भी आर्थिक आजादी, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक और सांस्कृतिक आजादी और स्वाधीनता के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़े संकल्पों की आवश्यकता। 1835 में जो मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर के भारतीय शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करके चला गया था। अब तो यहां पर आप देख रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के इन बच्चों को, जहां एक तरफ योग की, अध्यात्म की, धर्म की शक्ति वो राष्ट्रभक्ति भी है, लेकिन संस्कारों पर आधारित हमारी शिक्षा पद्धति का लोप प्राय हो गया है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आओ अब मैकाले की शिक्षा पद्धति का बहिष्कार करो, विदेशी चिकित्सा पद्धति का बहिष्कार करो, विदेशी अर्थव्यवस्था का बहिष्कार करो। देश में स्वदेशी शिक्षा हो, स्वदेशी चिकित्सा हो, स्वदेशी अर्थव्यवस्था और उससे एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। इसके लिए सब भारतीयों को खड़े होने की आवश्यकता है। हम गणतंत्र दिवस पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष लगा लेते हैं और फिर कई बार फिर हम अकर्मण्यता में, प्रमाद में हम चले जाते हैं। नहीं, अब हर दिन हमें योग धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, अपने सेवा धर्म को सर्वोपरि मान करके जीना है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारा राष्ट्र का मंदिर कैसे स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली बनेगा, इसके लिए अपने अपने कर्तव्यों की हमें आहुति प्रदान करनी पड़ेगी। मैं योग पथ पर चलता हुआ अपने कर्तव्य पथ पर चलता हूं और आज 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक साम्राज्य, और वह भी सारा अर्थ परमार्थ के लिए है। इसके लिए पतंजलि ने जैसे पुरुषार्थ किया, ऐसे सब दिशाओं से देश में पुरुषार्थ होगा। तो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत बनाने का। 2047 तक का सपना हम 2037 तक ही पूरा कर सकते हैं यदि सारा राष्ट्र एकजुट होकर के हम दो हाथ अपने कर्म को अपना धर्म मान करके और अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। तो अच्छी बात है, नीतीश जी भी जो राष्ट्र की मूल धारा है उसमें बहेंगे तो उनका भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा और देश में एक राजनीतिक स्थिरता के लिए, एक राजनीतिक सुचिता के लिए मुझे तो लगता है जितने भी देश के राष्ट्रभक्त नेता हैं, जितने भी इस देश की राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो एक तरफ अपने सनातन को गौरव देती हैं और संस्कृति मूलक समृद्धि के, माने हमारे जीवन में संस्कार हो और दूसरे समृद्धि हो, ऐसे विचारों से जो एक मत है, उनको तो जरूर एकजुट होकर के एक बड़ी भूमिका देश के लिए निभानी चाहिए। स्वामी जी, राम मंदिर के बाद में अब जो है मथुरा काशी के लिए भी आवाज उठ रही है। एक सर्वे भी आया है गुरु जी, एएसआई का सर्वे आया, उसमें ज्ञानवापी का बताया गया है कि वहाँ पर एक मस्जिद नहीं था, वहाँ मंदिर ही था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया। देखिए, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ स्थानों पर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, उनको हमारे मुस्लिम भाई भी मानते हैं। तो ये तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट कचहरी न जा करके आपसी सहमति से ये हो जाना चाहिए कि जो हिंदुओं के मूल आस्था के केंद्र, कम से कम अयोध्या के बाद जो काशी, मथुरा और ऐसे ही कुछ और भी चुनिंदा स्थान हैं जहाँ पर हमारे जो मूल सनातन संस्कृति के केंद्र थे, जो मूल हमारे संस्कृति के आधार, सनातन के आधार हैं, ऐसे मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहां पर तो मुस्लिम भाइयों को
प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। उससे देश में एक धार्मिक सहिष्णुता का, सद्भावना का, प्रेम का नया कीर्तिमान बनेगा। गुरुजी यूसीसी जल्द तैयार हो गया है, जल्दी ड्राफ्ट सौंपने वाली है सरकार को, जल्दी लागू होने वाला है। आप उत्तराखंड आमी सरकार, देश में किसी ने नहीं सोचा था 370 हटेगी, राम मंदिर बनेगा। अब समान नागरिक संहिता की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, एक राष्ट्र एक कानून, एक राष्ट्र एक झंडा, एक राष्ट्र एक विचार, एक संकल्प, एक भाव जब होता है तब देश में एकता, राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्ण रहती है। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानता, मुझे लगता है ये जल्दी ही देश में साकार होगा। कितना बड़ा कदम होगा अगर उत्तराखंड जैसे राज्य से ये शुरुआत होती है और आने वाले समय में? देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी और इससे देश में एकता का एक नया स्वर उठेगा। मोदी जी को पराजय करने के लिए एक इंडिया अलायंस ग्रुप बनाया गया था गुरुजी, अब धीरे धीरे वो भी अलग होता जा रहा है, चाहे ममता हो चाहे फिर पंजाब के मान सिंह हो, अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं गुरुजी। देखिए, ये एक राजनीतिक विषय है। ममता जी, नीतीश जी, केजरीवाल जी और इसी तरह से जो इंडिया अलायंस या फिर जो है एनडीए, इन में क्या उठक पुठक होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर जानता हूं कि अब देश में एकता का एक नया स्वर उठा है, जिसमें बहुसंख्यक समाज में भी एकता आई है और जो अल्पसंख्यकों के नाम पर लोगों को डराया जाता था कि तुम अल्पसंख्यक हो, तुम एकजुट हो जाओ, किसी को ओबीसी के नाम पर, किसी को दलितों के नाम पर जो बांटा जाता था, अब बंटवारे की राजनीति खत्म होगी, देश में एकता की राजनीति आएगी। गुरुजी, भगवान राम के दर्शन आपने भी किए, किस तरह का अनुभव रहा और किस तरह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देखते हैं? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब हमने पहली बार रामलला के जो भावपूर्ण दर्शन किए और उस समय जो एक बहुत ही दिव्य आध्यात्मिक सनातनमय राममय वातावरण था, उससे हमारी आंखों से अश्रुधारा बहती रही और मन में एक ही संकल्प था, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, देश में राम राज्य कैसे आए, राम के आदर्शों पर, मूल्यों पर, सिद्धांतों पर देश चले। और जब राम के मर्यादाओं, आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों पर चलेंगे, आपस में प्रीति पूर्वक रहेंगे, सब नर करें परस्पर प्रीति चले, स्वधर्म निरत श्रुति नीति जब होंगे, तब निश्चित रूप से एक अखंड परम वैभवशाली राष्ट्र जरूर बनेगा और देश में तमाम तरह की जो घृणा नफरत है वो खत्म होगी। महाराज जी, जो विरोध कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं, हम क्या सलाह देंगे? देखो, जो विरोध कर रहे हैं उनसे मेरी एक ही प्रार्थनाएं हैं कि राम की शरण में आ जाओगे तो प्राण रक्षा भी हो जाएगी, और राम राम जय सिया राम जय श्री राम नहीं करोगे तो राम नाम सत होने से बच ना सकोगे। खबरों की दुनिया में एक क्रांतिकारी उड़ान के लिए रिपब्लिक वर्ड ऐप के साथ तैयार हो जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि देश दुनिया की हर खबर को आपकी उंगलियों में हर समय अपडेट रखने का माध्यम है। हम सिर्फ एक न्यूज ऐप लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम रिपब्लिक टीवी में न्यूज के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको रिपब्लिक वर्ड ऐप ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रिपब्लिक वर्ड मोबाइल ऐप में ब्रेकिंग न्यूज की शक्ति के साथ प्रभावशाली प्रोग्राम की धड़कनों का सार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें खबरों का खजाना मौजूद है। रिपब्लिक वर्ड ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद है।